हाय। लीनियर रिग्रेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि जो लीनियर रिग्रेशन सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को आना पड़ा। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन क्या करता था कि वो कंटिन्यूअस टास्क कर लेता था कि कंटिन्यूअस कोई चीज़ प्रेडिक्ट करनी हो में। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज ए सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन भी यही था, यूज फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। ओके, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ पे सीन 1 में क्या हो रहा है। पहले सिर्फ लीनियर रिग्रेशन था। ठीक है, हमारे पास पहले सिर्फ लीनियर रिग्रेशन था। और हम क्या करते थे लीनियर रिग्रेशन में? लीनियर रिग्रेशन का काम वैल्यू को प्रेडिक्ट करना था, जैसे घर की प्राइस प्रेडिक्ट करना हो, स्टॉक मार्केट का ट्रेंड प्रेडिक्ट करना हो, स्टूडेंट का मार्क्स प्रेडिक्शन करना हो। तो उसमें हम सिंपल सा ये इक्वेशन यूज करते थे, स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब इनपुट x के बढ़ने पर आउटपुट y भी लीनियर तरीके से बढ़ता है। ठीक है, ऐसा हम लीनियर रिग्रेशन में करते थे। मान लो एग्जाम्पल समझते हैं। x क्या है? आवर्स स्टडीज़। y क्या है? मार्क्स स्कोर। ओके, यहाँ पे हमने रखा 5, ये इक्वेशन ले ली। तो क्या हो रहा है, अगर 5 घंटे पढ़े तो मार्क्स कितना हो गया? 35 मार्क्स। ठीक है, इस टाइप से। तो प्रॉब्लम क्या है लीनियर रिग्रेशन से? लीनियर रिग्रेशन सिर्फ कंटिन्यूस वैल्यू के लिए काम करता है, क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता। मतलब आप कंटिन्यूस वैल्यू के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं लीनियर रिग्रेशन में। क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। फिर एक दिन एक डेटा साइंटिस्ट को एक नया प्रॉब्लम मिला कि किसी स्टूडेंट का को पास फेल क्लासीफाई करना है, स्पैम वैसेस नॉट स्पैम डिटेक्ट करना है, ये सब प्रॉब्लम। डिजीज़ प्रिडिक्शन करना कि हार्ट डिजीज़ है या नहीं है, इस टाइप की प्रॉब्लम। तो एक तरफ आवर स्टडी है और दूसरा वाई है। इसमें एक पास है और एक फेल है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन यहाँ फेल हो गया क्योंकि इसका आउटपुट 0 1 के बजाय ये सब आउटपुट आ रहा था। अब पास फेल हो रहा है तो कितना, ये सब पॉइंट कहाँ से आएगा? या तो 0 होगा, ध्यान होगा पास फेल में। ठीक है, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जन्म हुआ, इसका अब ये पैदा हो गया है। ठीक है, बॉर्न हो गया इसका। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आया जो सिर्फ 0 1 क्लास को प्रेडिक्ट करता है। इसमें एक स्पेशल फंक्शन होता है, यूज़ होता है, जिससे हमें सिग्मोइड फंक्शन या आउटपुट को हम या जो आउटपुट को हमेशा 0 और 1 के बीच रखता है। तो सिग्मोइड फंक्शन होता है इसमें, ये जो आउटपुट को हमेशा 0 और 1 के बीच रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे तो x आवर स्टडी है, y पास 1 है, फेल है, एंड 5x10 ये इक्वेशन है। अब पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपने ये इक्वेशन में ही रख दिया, e⁻⁻5x+10 यहाँ का। अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा है तो पास है, अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आता है यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन से, तो अगर कम है तो फेल है। इनको सॉल्व करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 0 से 1 के बीच ही आएगी। कैसे देखते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हाइपोथेसिस फंक्शन। लीनियर रिग्रेशन में ये था इक्वेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये इक्वेशन है। ठीक है, इसको सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं, जो आउटपुट हमेशा 0 के 1 के बीच रखता है। कैसे रखता है देखते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे हमेशा आउटपुट 0 to 1 के बीच आएगा। कैलकुलेशन से मान लो m इतना है, c इतना है और x इतना है। अब आपको y चाहिए, तो आपने यहाँ पे ये लिख दिया, 3 आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लिया वो z वाला जो इक्वेशन था ऊपर, इसके हिसाब से। अब सिग्मॉइड फंक्शन ये आ गया, e⁻3, यहाँ पे 3 आया तो e⁻3 उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर अब उसको वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 0.95। मतलब 95% चांस है कि इवेंट होगा पास, तो पास हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो हमेशा 0 से 1 के बीच ही वैल्यू आती है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन क्या है? ये इक्वेशन होती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें एस कर्व सिग्मॉइड फंक्शन बनता है। आउटपुट रेंज -∞ to +∞ होती है इसमें, इसमें 0 to 1 होती है। यूज केस क्या है इसका? कंटिन्यूअस प्रेडिक्शन, सैलरी, हाउस प्राइस, कंटिन्यूअस, तभी इसमें स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्लासिफिकेशन, जब कुछ कहीं पे स्पैम नॉट स्पैम 0 1 2 3 इस टाइप से कुछ हमें क्लासिफिकेशन टाइप की प्रॉब्लम हमें प्रिडिक्शन करनी होगी उस टाइप से, तब हम इसका यूज़ करते हैं। लीनियर रिग्रेशन ऐसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो इसमें टारगेट वेरिएबल वाई होता है, सबको पता है। तो इसमें कैटेगोरिकल होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, टारगेट वेरिएबल यस नो टाइप, 0 1 टाइप, स्पैम नॉट स्पैम, और कंटिन्यूअस इसमें होता है लीनियर रिग्रेशन में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होता है?
जैसे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, तो y क्या था, टारगेट वेरिएबल, ठीक है, जिसे हम आउटपुट वेरिएबल कहते हैं, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इसे इनपुट कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस और कैटेगोरिकल हो सकता है, ठीक है, कंटिन्यूस कैटेगोरिकल में भी हो सकता है। लिनियरिटी, अज्यूम ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई। लीनियर रिग्रेशन में नाम से ही क्लियर है, तो होना चाहिए लीनियर। नो स्ट्रिक्ट लिनियरिटी रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है। आउटपुट टाइप एनी रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है 0 to 1। और भी फंक्शन हो सकते हैं, बट एग्जैक्ट वो बेस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं देते हैं। जैसे सिग्मॉइड फंक्शन है, ये दे रहा है वैल्यू में 0 to 1, और सब फंक्शन नहीं देते हैं, यूज़ बहुत सारे कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, नो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नीडेड, बट हेयर इज इंपॉर्टेंट, यूजेस सिग्मॉइड फंक्शन टू मैप वैल्यू 0 to 1, करना पड़ेगा मैप। एग्जाम्पल डेटा सेट्स, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन साइज, ठीक है। ईमेल क्लासिफिकेशन, इसमें नॉट स्पैम स्पैम होता है। और इसको अगर देख लें इसका एग्जाम्पल, तो ये रहा, इसमें दोनों वैल्यू है, आपको बस एम एक्स प्लस सी लगा के कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में 0 1 0 स्पैम नॉट स्पैम टाइप से है, तो हम इसको ऐसे प्रिडिक्शन करेंगे इस फंक्शन से। तो इतने में इतना ही बस इस वीडियो में, बाकी कोड नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट।